अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज डे 3 स्कॉटलैंड में और निकल रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा सा टूर देंगे और जहाँ पे रह रहा था वहाँ से निकल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे छोटी छोटी सी गाड़ियाँ होती हैं, क्लियो है और होंडा की छोटी सी टोयोटा की गाड़ी है। देखिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। आज आसमान थोड़ा साफ़ लग रहा है, तो निकलते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को आज मैं घूम करके थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें दिखाऊंगा। तो चलें, आज का वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जी, हम लोग अभी आके पहुँचे हैं स्टर्लिंग में, एक जगह है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बैनकबर्न। ये एक बहुत बड़ी जंग लगी थी जो इंग्लिश और स्कॉच जो थे उनके बीच में लगी थी और बहुत खूनखार जंग लगी थी, जिसमें कई सारे इनके लोग जो है स्कॉट भी मर गए थे, इंग्लिश भी मर गए थे। तो इन लोगों ने उनकी याद में जो है ना, यहाँ पे एक छोटा सा मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है। तो मैं स्टर्लिंग में था तो मैंने बोला आप लोगों को थोड़ा सा वो भी दिखा देता हूँ कि जहाँ पे ये जंग लगी थी। अभी तो वहाँ पे उन लोगों ने बिल्डिंग बना दी है, देखें मेरे सामने, बैटल ऑफ बैनकबर्न के नाम से। और किस तरह से इन लोगों ने अंदर जो है ना वो वार की सारी हिस्ट्री वगैरह लगाई होगी। तो अंदर से चल के आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ। इन्होंने अंदर सुवेनियर वगैरह की एक शॉप लगाई हुई है बैटल ऑफ बैनकबर्न वालों की, जिसमें आपको हैंड बैग्स और यहाँ स्कॉटलैंड की जो सारे हैं मॉन्यूमेंट्स और जगहें, वो सारी इन्होंने उसमें दिखाई हुई है। ये भी देखें, यहाँ पे लगी हुई है 40 पाउंड की हुडी लगी हुई है, बुक्स लगी हुई हैं जो हिस्ट्री की पूरी, और कई सारी दूसरी चीज़ें भी लगी हुई हैं। देखें, बैटल ऑफ बैनकबर्न अगर आप सर्च करेंगे, ये स्कॉटलैंड के शॉर्ट ब्रेड कुकीज़ वगैरह लगे हुए हैं, जेम जेलीज मार्मलेट्स वगैरह लगे हुए हैं। और इस तरफ बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ और कार्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, की चेन्स वगैरह लगे हुए हैं। अगर आप बाय करना चाहें कोई सुवेनियर तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। आप लोगों ने एक फेमस मूवी देखी होगी, ब्रेव हार्ट, मेल गिब्सन की, वो इसी बैटल ऑफ बैनकबर्न के जो है ना वो बनी हुई थी। ये देखें, 1314 में ये जंग लगी थी, 1314 में, और बहुत बड़ी जंग थी। तो बुक्स वगैरह भी रखे हुए हैं, हिस्ट्री सारी इनकी यहाँ पे लगी हुई है। बिल्डिंग थी, अंदर जो है वो कैफ़े वगैरह है, और ये बिल्डिंग है इसकी बैटल ऑफ बैनकबर्न की। इस तरफ देखें, ये सारा ग्राउंड बना हुआ है जहाँ पे आप आके बैठ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डे है आज, और देख सकते हैं कि दूर दूर तक आपको छोटी छोटी सी जो है ना हिल्स वगैरह और जो स्कॉटलैंड में घर बने हुए हैं वो सारे नज़र आ रहे हैं। लोग अपने डॉग्स को वॉक वगैरह करा रहे हैं और कम्यूटिंग कर रहे हैं। और हम लोग थोड़ा सा, मैंने बोला आप लोगों को ये जगह भी दिखा दूँ, हिस्ट्री वाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ स्कॉटलैंड में। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से थोड़ा सा दूर, एक पार्क है वो दिखाऊंगा, और दूसरी जगहें भी आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरफ भी मेरे ख्याल से कोई है चीज़ बनी हुई है, आगे चल के दिखाता हूँ आप लोगों को। देखते हैं, ये इन्होंने मॉन्यूमेंटल जो है ना वो जगह बनाई हुई है जहाँ पे ये बैटल हुई थी। बीच में स्कॉटलैंड के फ्लैग के लिए ये इन्होंने पोल बनाया हुआ है, लेकिन अभी उस पर फ्लैग जो है वो नहीं है। और बीच में इन्होंने जो वॉर हीरोज़ थे उनके नाम वगैरह भी लिखे हुए हैं। पूरा सा सर्कल टाइप, एक जैसे हम लोग कोई किला वगैरह बनाते हैं ऐसे इन्होंने बना दिया है। और यहाँ पे देखें, इन्होंने पूरी हिस्ट्री जो है वो लिखी हुई है कि किस तरह से ये बैटल हुई थी। देखें, स्कॉटलैंड वालों की बैनकबर्न, मिल्टन बॉग, रोमन रोड वगैरह सारी देखें इन्होंने यहाँ पे मैप में लगाई हुई है। 1314 में ये जंग हुई थी और बहुत ज़्यादा लोग जो है ना इसमें मारे गए थे, इंग्लिश और स्कॉट। और
ये हिस्ट्री है इन लोगों की। देखें पूरा एक सर्कल इन्होंने बनाया हुआ है, कोर्टयार्ड की तरह बनाया हुआ है। बीच में इन्होंने ये पत्थर, मॉन्यूमेंटल पत्थर लगाया हुआ है जिसमें किंग का नाम है, रॉबर्ट द ब्रूस किंग जो था उनका, जिसने ये वॉर जीती थी। और उसके कमेमोरेशन में इन लोगों ने जो है ना ये पूरा पत्थर बनाया हुआ है। और भी उस तरफ देखें तो उन्होंने उसका एक बहुत बड़ा मुजस्मा जो है ना घोड़े पे बैठा हुआ है वो भी लगाया हुआ है। करीब से चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। कंट्री साइड बहुत खूबसूरत है स्कॉटलैंड की, दूर दूर तक देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें सामने नज़र आ रहा होगा आपको, घोड़े पे जो किंग था वो जिसने वॉर विन की थी, रॉबर्ट द ब्रूस किंग, उसका जो मुजस्मा बनाया हुआ है। 1306 से 1329 तक ये जो है ना किंग रहा था, 1306 से 1329 तक ये उसका मुजस्मा बना हुआ है, पूरा घोड़े पे बैठा हुआ है। करीब से आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ। देखें ऊपर ये बंदा बैठा हुआ है घोड़े पे, इन लोगों ने बनाया हुआ है। तो हिस्ट्री यहाँ की, स्कॉटलैंड की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। लोगों ने जो स्कॉच थे उन्होंने कई सारी वॉर्स फॉट की अगेंस्ट वेल्स, इंग्लैंड, और फिर उन्होंने जो वो सारी चीज़ें हैं, जो जगह हैं, वो सारी प्रिजर्व की हुई हैं। सारी चीज़ों को जो है ना वो इन्होंने अपनी हिस्ट्री को लोगों को दिखाने के लिए जो है ना प्रिजर्व किया हुआ है। तो ये थी जी बैटल ऑफ ब्लैकबर्न जो मैंने आपको दिखाई। और इंशाल्लाह आप चलेंगे आगे कहीं पे चल के कुछ दूसरी कोई चीज़ें घूमते हैं और आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इस स्टेशन पे या पेट्रोल पंप पे आ गए और यहाँ से अभी पेट्रोल जो है वो फिल करेंगे। यहाँ पे कुछ पेट्रोल पंप इस तरह के होते हैं छोटे से, 24 आवर खुला हुआ है ये पेट्रोल पंप। और पेट्रोल जो है अभी जो जंग चल रही है उसकी वजह से पूरी दुनिया में जो है वो महंगा हो गया है। तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली महंगा ही हो गया है पेट्रोल। तकरीबन पहले 1 पाउंड 20 पेंस का था, अभी 1 पाउंड 50 पेंस से भी ऊपर हो गया है। अभी देखा जाए तो 25 पेंस बढ़े हैं। 25 पेंस बढ़ गया है पेट्रोल। तो पूरी दुनिया में पेट्रोल जो है ना वो बढ़ गया है। दुआ करते हैं कि जंग ख़त्म हो जाए ताकि लोग जो महंगाई से जूझ रहे हैं वो और ज़्यादा महंगाई में ना जाए। तो अभी यहाँ से पेट्रोल भरेंगे हम। और ये आगे शॉप है उनकी, पेट्रोल पंप वालों की। पेट्रोल जो है वो हम भरा चुके हैं, तकरीबन 15 पाउंड का यहाँ पे कोई 10 लीटर पेट्रोल गाड़ी में आया है। और जो बनता है तकरीबन 1 पाउंड और 51 पेंस का, जो पाकिस्तानी अगर रुपीज़ में हम देखें तो तकरीबन बन जाता है कोई 500 रुपये पर लीटर। बहुत महंगा पेट्रोल है यहाँ पे यूके में। लेकिन लोग यहाँ पे पाउंड में कमाते हैं तो पाउंड में ही पेट्रोल आपको फिल करना पड़ता है। कनाडा में भी जैसे डॉलर्स में हम लोग कमाते हैं तो डॉलर्स में पेट्रोल भरना पड़ता है। लेकिन कैनेडियन जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो यहाँ से कम है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है यूके में। तो अभी देखें खूबसूरत दिन है और हम लोग निकल रहे हैं। फॉल क्रीक व्हील है कोई, वहाँ पे देखें घोड़े खड़े हुए हैं। अभी हम लोग स्टर्लिंग में भी हैं, वहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन दिन भी बहुत खूबसूरत है और आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो साथ रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा मेरे वीडियोस को। टाउन है जिसमें एंटर हुए हैं स्टर्लिंग के बाद, प्लीन के नाम से। ये हाई स्ट्रीट है प्लीन की। देखिए कितने खूबसूरत छोटे छोटे स्कॉटिश और इंग्लिश टाउन्स हैं यहाँ पे। सब कुछ है यहाँ पे। फार्मेसीज़ भी हैं, पोस्ट ऑफिसेज भी हैं, आपकी डॉक्टर सर्जरीज भी हैं, खाने पीने की और ग्रोसरी की दुकानें भी हैं। माना मतलब कि यहाँ पे आप भले कितने भी रिमोट एरिया में रहें लेकिन आपको फैसिलिटीज़ वगैरह सब प्रोवाइड होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंटरनेट
और हीट वगैरह सब कुछ, हीटिंग। तो ये इन लोगों की बड़ी डेवलपमेंट। ये देखें ऊपर घर बना रहे हैं, किसी घर की डेवलपमेंट कर रहे हैं। छोटा सा एक गांव ही कह सकते हैं, गांव है छोटा सा स्टर्लिंग के बाहर, लेकिन बहुत खूबसूरत। हर तरफ ग्रीनरी, बड़ा वेल प्लान बना हुआ है। आ रहा है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, टॉरवुड के नाम से छोटा सा गांव है। और इस तरफ आप लोगों को अगर नज़र आ रहा हो तो ये विंड टनल्स इस तरफ लगी हुई हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। राइट हैंड साइड पे आप लोगों को नज़र आएंगे कुछ विंड टनल्स। उधर दूर ये बाय एनर्जी जो है वो सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। टनल्स बड़ी लगी होती हैं जो हवा पे, मोटर पे चलती हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। कंट्री साइड देखें कितनी खूबसूरत है, कितने छोटे और ब्यूटीफुल रोड्स हैं। दोनों तरफ जो है वो ग्रीनरी और हरियाली है। छोटे छोटे गांव बीच में आते जा रहे हैं। एक और छोटा सा टाउन है फॉलकर के नाम से, उसकी हाई स्ट्रीट पे हम लोग जा रहे हैं। देखें बीच में छोटे छोटे टाउन, छोटे छोटे गांव बहुत आते हैं। देखें दोनों तरफ वही शॉप्स और आपकी फार्मेसीज़ और ग्रोसरी स्टोर्स, हर चीज़ है छोटे छोटे गाँवों में। देखें ये बस स्टॉप ये इस तरफ लेफ्ट पे था। सामने एक बहुत बड़ा आई थिंक मॉन्यूमेंटल कोई है, फोर्ट वगैरह बना हुआ है, सामने देख सकते हैं आप। हम लोग जा रहे हैं फॉल क्रीक व्हील की तरफ। फॉल क्रीक व्हील जो है उसका हमने बहुत सुना था, तो मैंने बोला चले आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा सा फॉल क्रीक व्हील भी दिखा देते हैं। ये सामने देखें, ये मुझे विस्की कोई लैंड सिग्नेचर स्कॉच विस्की की फैसिलिटी है। यहाँ पे स्कॉटलैंड में जो विस्की है उसके बहुत बड़े प्लांट्स हैं। ये इस तरफ देखें, ये प्लांट विस्की का था। और हम लोग इधर जा रहे हैं फॉल क्रीक की व्हील की तरफ। कितने खूबसूरत लग रहे हैं साइडों में। अभी फॉल, मेरे ख्याल से विंटर चल रहा है तो इस वजह से अभी हरे भरे ट्रीज नहीं हुए, ग्रीन नहीं हुए, लेकिन जब स्प्रिंग आएगा तो ये सब ग्रीन हो जाएगा। बहुत खूबसूरत ड्राइव होगी ये। देखिए अभी ट्रीज जो है वो ग्रीन नहीं है, कुछ कुछ ग्रीन है, ग्रास नीचे ग्रीन लग रही है, वो कुछ ट्रीज ग्रीन है। तो स्कॉटलैंड के लिए मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे स्कॉच विस्की जो है, जो इनकी लिकर है, उसके बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं पूरे स्कॉटलैंड में। और ये पूरी दुनिया में मशहूर है, हर जगह पे पी जाती है। तो यहाँ पे इन लोगों ने इनकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ऑब्वियसली इनकी फार्मिंग भी होगी और ट्रैवल एंड टूरिज़म, जो टूरिज़म है इनका बहुत ज़्यादा जो है ना वो है। बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे, हाईलैंड्स में जाते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं, दूसरी जगहों पे जाते हैं। और तीसरा जो है, इन लोगों के यहाँ पे कई सारे प्लांट्स लगे हुए हैं विस्की के, जो लिकर है या आप बोल सकते हैं कि शराब है उसके। तो उससे भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो इकोनॉमी जनरेट होती है। तो अभी हम लोग फॉल क्रीक व्हील की तरफ आ गए हैं। आप लोगों को चल के थोड़ा सा वो दिखाऊंगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। सामने आप लोगों को गोल जो चक्रे नज़र आ रहे हैं, ये फॉल क्रीक व्हील है। देखें यहाँ पे साइंस वगैरह भी लगी हुई हैं। और हम लोग उस तरफ जा रहे हैं अभी। फॉल क्रीक व्हील जो है, चल के दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरह से वर्क करता है और क्या उसमें स्पेशलिटी है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें हैं जो आप लोग देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और स्कॉटलैंड की ब्यूटी भी वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जो आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं और जाके उनको
अपना एंटरटेन हो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आगे देखें वो व्हील्स नज़र आ रहे हैं, तो चल के उधर से आपको मैं दिखाऊंगा। सो ये व्हील का इन्होंने यहाँ पे मैप लगाया हुआ है। बेसिकली यहाँ से व्हील स्टार्ट होता है, ये कोई इंजीनियरिंग व्हील है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बोट्स जो है वो नीचे जा रही हैं 4th क्लाइड वाले केनाल की तरफ। और फिर इधर से ये देख रहे हैं बोट का VJT का बहुत बड़ा जो है ना वो है, जहाँ पे वो बोट्स खड़ी होती हैं। ये यहाँ पे व्हील्स ऊपर देख रहे हैं, ये क्या करते हैं, उन बोट्स को ट्रांसफ़र करते हैं ऊपर यूनियन कैनाल की तरफ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, अंदर चल के देखते हैं कि किस तरह से होगा। हम लोग एंटर हो गए हैं जहाँ पे ये लोग व्हील्स के थ्रू जो है ना बोट्स को ऊपर वाली रिवर में जो है वो ट्रांसफ़र ओवर करते हैं। अगर कोई बोट हुई जो ट्रांसफ़र ओवर करेंगे, अगर व्हील चलेगा तो आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ, वरना आप लोगों को थोड़ा सा मैं सिर्फ यहाँ पे इसका ओवरव्यू दे सकता हूँ। तो ये जगह है जहाँ पे ये व्हील इंस्टॉल हुए हैं और इस तरफ आप मेरे देख सकते हैं कि बोट्स खड़ी हुई हैं। ये देख रहे हैं नीचे बोट्स खड़ी हुई हैं, ये बोट्स हैं। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है बीच में, यहाँ पे जाके बोट्स को वो लोग पार्क करते हैं और फिर ये व्हील जो है वो रोटेट होता है। उस रिवर को जो बोट है इसको ऊपर लेके जाता है। वहाँ ऊपर जो व्हील है वहाँ पे फिर पानी है और रिवर है वो उस तरफ से फिर उधर चली जाती है। बेसिकली ये एक ट्रांसफ़र करते हैं बोट्स को नीचे वाले पानी से ऊपर वाले पानी पे, विदाउट जो है ना वो यहाँ पे कोई दूसरा मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। शायद ये बोट्स वगैरह जो यहाँ पे आती हैं ये टूरिस्ट वगैरह को लेके आती होंगी और टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे फिर उन बोट्स में जो ना इस फॉल क्रीक व्हील में चढ़ के और ऊपर जो है दूसरी रिवर में जाती होंगी और वहाँ से फिर जो है ना वो ये दुनिया का फर्स्ट व्हील है। हाँ, जो बोट को ट्रांसफ़र करता है एक केनाल से दूसरे केनाल, एक केनाल से दूसरे केनाल में दुनिया का फर्स्ट व्हील है। तो ये यहाँ की जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। मैंने भी कभी इस तरह का मैकेनिज़्म नहीं देखा है, बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है। देखें जिस तरह से इन लोगों ने ये व्हील बनाया हुआ है, थोड़ा करीब से इतना मतलब जब चलेगा ना, जब आप लाइव देखोगे ना, हाँ ज़बरदस्त, बहुत अच्छा तो अभी तो आज वेडनेसडे है यहाँ पे, तो कोई यहाँ पे एक्टिविटी जो है ना वो व्हील पे नज़र नहीं आ रही है। ना ही इतने बोट्स हैं, ना ही इतने लोग हैं, क्योंकि ठंड भी है तो शायद इस वजह से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे नहीं आए हुए। लेकिन जब समर होता होगा तो आई बिलीव कि यहाँ पे बहुत सारा जो है ना वो लोग टूरिस्ट वगैरह आते होंगे और उस बोट्स में चढ़ के इस व्हील के थ्रू जो है ना वो ट्रांसफ़र ओवर होते होंगे। देखिए पीछे मेरे ये व्हील है और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। हाँ, इस तरफ म्यूज़ियम भी है, हम लोग जा सकते हैं, थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री वगैरह जो व्हील की है वो देख सकते हैं। सामने इस तरफ देखें ये व्हील है, इस तरफ से बोट्स वगैरह खड़ी हुई हैं। यहाँ पे सारी इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। एडल्ट के लिए कोई 18 पाउंड है और अगर आप बोट टूर लेना चाहें तो फॉल क्रीक व्हील में आपको वो दिखा भी रहा है कि किस तरह से बोट को जो है वो नीचे वाले पानी से ऊपर वाले पानी पे ये लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने कभी भी इस तरह से कोई चीज़ नहीं देखी है। ये हम कल गए थे लोग वहाँ पे था, देखें यहाँ आए हैं और आपको कोई सुवीनियर वगैरह बाय करना है। ऊपर देखें ये लगा हुआ है, मशीन लगी हुई है। 5 पाउंड आपने पे करने हैं और ये देखें किसी भी शेप के आप जो है ना यहाँ पे कॉइन ले सकते हैं। फॉल क्रीक व्हील के कोई भी कॉइन आप अगर लेना चाहें एज ए सुवीनियर। यहाँ पे ब्रोशर्स वगैरह लगे हुए हैं जो आपको इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन वगैरह देंगे। और ये मशीन लगी हुई है जहाँ से पे करके आप व्हील कॉइन ले सकते हैं। देखिए करीब से आपको दिखा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। देखते हैं कि
क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऊपर ये देखें हॉर्सेस बने हुए बड़े उनके जो है ना मॉन्यूमेंटल केल्पीज़ के नाम से। उसके बाद हम लोग जो है वो रफ कैसल फोर्ट जो है वो देख सकते हैं, यहाँ से 1 माइल है। उसके बाद वो बीच में मैंने आपको जो डिस्टिलरी प्लांट दिखाया था स्कॉच विस्की का, वो भी यहाँ से 2 माइल है। और फॉल क्रीक स्टीपल के नाम से कोई जगह है, फॉल क्रीक ट्रिनिटी चर्च है, डनमोर पाइनएप्पल्स है, कैलेंडर हाउस एंड पार्क है, और ये केनिल रेलवे है, और ये ब्लैकनेस कैसल है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे करीब है, इन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है। और देखिए, अगर आपको कोई भी टूर लेना है, कोई भी चीज़ देखनी है, तो आप यहाँ से चूज़ करके और जा सकते हैं। जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि फॉल क्रीक व्हील किस तरह से वर्क करती है। देखें इंजीनियरिंग किस तरह से इन लोगों ने ये पूरे व्हील की जो है ना वो मोल्ड बनाए थे, और उस तरह से जो है वो ऊपर ब्रिज बनाई थी, पानी बनाया था, और फिर ये बोट्स को घुमा फिरा के तकरीबन 15,000 से 45,000 बोल्ट होल्स जो हैं वो पाइल अप वेस्ट मेटल है उससे बने, और 25 मीटर तक ऊपर जो है ना वो व्हील रोटेट करके बोट को लेके जाता है। बड़ी अमेजिंग चीज़ है यार, बहुत अमेजिंग चीज़ है। यहाँ पे भी देखें उन्होंने पूरा इसका ब्रोशर वगैरह लगाया हुआ है। इन्होंने अपने मॉन्यूमेंटल जो लगाए हुए हैं, आप फ्रिज के लिए कोई स्टिकी वगैरह ले सकते हैं। मैग्नेट स्टिकीज़ 4 पाउंड 50 की है, और 312 में ले सकते हैं फॉल क्रीक व्हील की। यहाँ पे इन्होंने ये गमीज़ वगैरह लगाई हुई हैं। जिस तरह से हर जगह पे कोई इन्होंने अपनी सुवीनियर शॉप्स लगाई हुई हैं। देखें काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं जो अगर आप बाय करना चाहें। उस तरफ ये जो मैंने आपको बताया था किल्पीज़ के नाम से जो घोड़े बनाए हैं, उनकी कुछ लगाई हुई है, देखें। और यहाँ पे की चेन्स वगैरह रखी हुई हैं। यहाँ पे कुछ लिकर्स वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं। यहाँ पे छोटी छोटी ग्लास इन्होंने रखे हुए हैं, देखें टॉट ग्लास, ये भी इसी के हैं फॉल क्रीक व्हील के। यहाँ पे जो शॉर्ट ब्रेड है उसकी वैरायटी इन्होंने लगाई हुई है, कई सारे शॉर्ट ब्रेड बिस्किट्स हैं यहाँ पे रखे हुए। ये जैम्स हैं, मार्मलेड्स हैं, और हनी वगैरह इन्होंने लगाई हुई है। कुछ मतलब कि जैसे हर जगह पे कोई होती है इनकी, आप सुवीनियर बाय करना चाहें तो यहाँ पे आप कोई भी इनका सुवीनियर वगैरह जो है वो बाय कर सकते हैं। निकले हैं तो ये बोट है जो लोगों को टूर के लिए लेके जाएगी इस व्हील की तरफ। देखें सामने बहुत बड़ा फॉल क्रीक व्हील जो है आपको नज़र आ रहा है, और ये बोट है जिसमें लोग बैठते हैं। देखें अंदर पूरा बंद है, ग्लास लगे हुए हैं, और अभी 1:30 बजे जो है इसका टूर स्टार्ट होगा, और लोग इसमें बैठेंगे, जाएंगे इस व्हील के ऊपर, और फिर आगे की तरफ जाएंगे। हम बोट यूज़ नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पे ये भी एक मुझे बड़ी यूनिक सी चीज़ लगी, और इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग है, किस तरह से बोट को ट्रांसफ़र करते हैं। दुनिया का पहला व्हील है। तो मेरे पीछे आपने देखा व्हील, कैनाल है बिल्कुल। इसकी जो है और भी लो है इसकी जो हाइट, और ये यहाँ से थोड़ा सा आपको मैं आइडिया के लिए दिखा रहा हूँ। देखिए ये नीचे है कैनाल, इसकी लो हाइट है बिल्कुल, और फिर इधर से ये जो वहाँ पे फॉल क्रीक है उस तरफ भी कैनाल है, और वो इससे थोड़ा सा ऊपर है। ये देखें इन्होंने गेट्स वगैरह बनाए हुए हैं। बोट जैसे यहाँ आएगी फिर पानी का फ्लो ऊपर होगा। हाँ, तो यहाँ पे बोट जैसे आएगी तो ये पानी का फ्लो ऊपर होगा, तो फिर उधर चली जाएगी उस तरफ, और फिर वहाँ से वो जो व्हील है वो उसको घुमा के और एक और कैनाल है उधर ऊपर लेके जाएगा, और वहाँ से फिर लोग जो है ना वो टूर के लिए आगे जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत आला, देखें यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट व्यू आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखें वही व्हील है और जो आपको बता रहा था, लेकिन यहाँ से देखें आप लोगों को थोड़ा सा
अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से वो ऊपर वाला जो कैनाल है वहाँ पे बोट्स ये सारी खड़ी हुई हैं, इनको ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ पे जाएंगी। और सामने जो हम निकले थे वो बिल्डिंग है जहाँ पे अंदर सुवेनियर शॉप थी, म्यूज़ियम था। लोग देखें अभी क्यू कर रहे हैं उस साइड पे, वहाँ पे देखें लोग क्यू कर रहे हैं। वो लोग इस बोट टूर में भी जाएंगे। बड़ा खूबसूरत मेरे पीछे देखें व्हील नज़र आ रहा है आप लोगों को। चलें आगे चलते हैं। तरफ हम ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। नीचे वो बोट हो सकता है अभी ये लोग लोड करेंगे और व्हील उस बोट को ऊपर लेके आएगी। देखें इस तरफ हम जा रहे हैं, दूसरे कैनाल की तरफ जा रहे हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ऊपर इस तरफ देखें, ये नीचे बोट आपको नज़र आ रही होगी जहाँ पे लोग बोटिंग कर रहे हैं और ये लोग अभी थोड़ी देर में इसमें चढ़ेंगे और ये ऊपर की तरफ जाएगी। इधर से हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे से हम अभी ऊपर चढ़े हैं। इधर से ये नीचे बोट खड़ी है। ये यूनियन कैनाल जो है मैंने आप लोगों को मैप में दिखाया था, यहाँ से फिर ये बोट जाएगी और वो उस तरफ आप लोग देख रहे हैं वो एक टनल है, वहाँ से फिर इन लोगों को टूर के लिए लेके जाएगी। देखिए ये अपर लेवल है इसका, बहुत इंटरेस्टिंग। उस तरफ देखें वगैरह नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ से बहुत खूबसूरत दूर दूर तक आपको व्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। स्कॉटलैंड के छोटे गांव, शहर सब नज़र आ रहे हैं यहाँ से। ऊपर अभी आ गए हैं और कोशिश करते हैं अगर व्हील अभी घूमेगा तो आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से ये रिवर से नीचे वाले कैनाल से ऊपर वाले कैनाल पे उसको लेके आती है। लेकिन व्यूज़ बड़े स्टनिंग है यार, पीछे मेरे वर्थ कमिंग है ऊपर। देखते हैं अभी लोगों को ये मैकेनिज़्म दिखा रहा हूँ मैं। देखें किस तरह से ये बोट जो है ये व्हील्स उठा के और ऊपर लेके जा रहे हैं। वो ऊपर वाले व्हील देखें नीचे की तरफ आ रहे हैं और ये नीचे वाले जो बोट है ये ऊपर की तरफ जा रही है। देखें फॉर्चुनेटली हम लोग उसी टाइम पे आ गए जिस टाइम पे ये बोट जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऊपर की तरफ। देखें ये ऊपर वाले व्हील देखें नीचे आ रहे हैं, मतलब कि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो सारा नीचे आ रहा है और ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये सारा ऊपर की तरफ ये लोग लिफ्ट करके लेके जा रहे हैं बोट को। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज़्म है। बीच में जब जाएगा तो आप लोगों को बोट भी नज़र आ जाएगी। इस तरफ देखें ये इस तरफ आ रहा है और वो मेरे राइट हैंड साइड पे देखें कि वो बोट उधर लोड जो हुई हुई है वो उधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। बस कोई आई थिंक 1-2 मिनट का प्रोसेस है। ये पूरा व्हील जो है वो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला जो पोर्शन है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी और मैंने बोला आप लोगों को दिखा दूँ। देखें किस तरह से इंजीनियरिंग है कि बोट को जो है वो लिफ्ट करके लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप लोगों ने शायद पहले कभी भी ऐसी चीज़ नहीं देखी होगी। देखें वो उस तरफ बोट जो है राइट हैंड साइड पे वो ऊपर की तरफ जा रही है अभी और ऊपर वाले पोर्शन को फिर कैनाल से वो जो ऊपर से दिखा के लाया था आप लोगों को जोड़ देगा और नीचे वाला नीचे की तरफ आ जाएगा। हाफ वे से भी ज़्यादा
जो है वो रोटेट कर चुका है व्हील, और सब लोग जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये मोमेंट जो इसकी व्हील की। इंटरेस्टिंग है बड़ा। देखें, तकरीबन वो ऊपर वाला पोर्शन जो जिसमें बोट थी वो ऊपर चला गया है, और नीचे वाला जो एम्प्टी था वो नीचे की तरफ आ गया है। ऊपर जो बोट है जिसमें पैसेंजर्स वगैरह बैठे हुए हैं वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होके चला गया है पूरा व्हील। तकरीबन कंप्लीट हो गया है पूरा प्रोसेस। इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को। अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताते रहिएगा अपने कमेंट्स में कि आप लोगों को मेरी ये वीडियोस कैसी लग रही है। इंशाल्लाह अभी अगले स्टॉप की तरफ चलते हैं, और आप लोगों को वहाँ पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे केल्पीज़ के नाम से एक पार्क है बहुत बड़ा, वहाँ पे मैं अभी आ गया हूँ, और थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ। वेदर थोड़ा सा वो रेन हो रही है, इस वजह से थोड़ा वॉक करना बग कर रहा है, लेकिन खैर थोड़ा सा वॉक करते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत बड़ा पार्क है, और लोग आ रहे हैं यहाँ पे वॉक शॉप करने के लिए। और स्कॉटलैंड में बहुत जगहें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। आपको कोई पे वगैरह नहीं करना पड़ता यहाँ पे। और बात कर रहे हैं थोड़ा सा जाके उधर, ये घोड़ों का पार्क भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों के लिए देखें, ये भी करना पड़ता है। देखें किस तरह से लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं दोनों तरफ। इसमें जो मेन चीज़ है वो इन्होंने 2 हॉर्सेस जो है उनकी बहुत बड़ी जो है ना वो एक स्कल्पचर जो है, या उनके जो वो बड़े बनाए हुए हैं, बीच में लगे हुए हैं। आप लोगों को दूर से नज़र आ रहे होंगे, करीब चल के आप लोगों को वो दिखाता हूँ थोड़ा सा। घोड़ों के लिए शायद कोई है, आई थिंक इन्होंने हिस्ट्री वगैरह की हुई है कोई। यहाँ पे पोनीज़ जो हैं, छोटे घोड़े होते हैं, बड़े घोड़े होते हैं। फार्म हाउसेस पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों ने घोड़े रखे हैं, तो आप लोगों को चल के थोड़ा सा वो दिखाता हूँ घोड़ों का। ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे घोड़े, देखें कितने बड़े घोड़े इन्होंने बनाए हुए हैं। पार्क है मेनली ये, और कैफ़े वगैरह बने हुए हैं, लोग टूर वगैरह करने के लिए आते हैं। बहुत बड़े जो हैं वो बीच में हॉर्सेस की जो इन्होंने मुजस्मा बनाया हुआ है, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो वॉक करके आ रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं। यहाँ पे ये इन लोगों का कैफेटेरिया है, ये बीच में इन्होंने छोटे से मुजस्मे बनाए हुए हैं घोड़ों के, और उस तरफ वो बड़े घोड़े बने हुए हैं। तो पार्क है बेसिकली, आप वॉक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मुजस्मे जो बने हुए हैं घोड़ों के पीछे मेरे आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, बहुत बड़े। तो आई थिंक आज का जो मेरा ये वीडियो है
ये सारा जो टूर मैंने किया था ये यहीं पे मैं इख्तिताम पजीर करूँगा। और इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट वीडियो कोई मैं रिकॉर्ड करूँगा तो आप लोगों को मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊँगा। और तब तक के लिए अपना दोस्तों का सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी डिफरेंट चीज़ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।